महंगाई और बिजली के बिलों में टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी ने मरी रोड, रावलपिंडी, जीरो पॉइंट, इस्लामाबाद, चौरंगी नंबर 26 के बाहर एहतजाज किया। जमात इस्लामी ने I-8 पुल से धरना खत्म कर दिया। रास्तों की बंदी से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कंटेनर्स की वजह से रावलपिंडी, इस्लामाबाद के रास्तों पर गाड़ियों की कतारें लग गई। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने डी चौक को सील किया और पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि धरना 1 माह चले या उससे भी ज्यादा हम तैयार हैं। कारकुन धरने में मौजूद हैं, किसी भी वक्त आगे बढ़ने का बता दूंगा। उन्होंने कहा कि जागीरदारों पर टैक्स लगाओ आवाम से और हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। बिजली के बिलों में 36 किस्म के टैक्स लगाकर भेज देते हो। हाफिज नईम ने कहा कि हमारा धरना हुकूमत से मराद और अय्याशियां वापस लेकर रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत एक बाइख्तियार कमेटी बनाए जो हमसे बात करे, मुख्तलिफ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। हुकूमत झूठ बोलती है कि IPP से मुज़ाकरात नहीं कर सकती। के लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये धंधा ना करें, सीधा सीधा बाइख्तियार एक कमेटी बनाए। वो बाइख्तियार कमेटी जमात इस्लामी की कमेटी से बातचीत करेगी। अब पानी बहुत सरों से ऊपर गुजर चुका है कि तनख्वाहदार आदमी बर्बाद कर दिया गया है। जो सनतकार हैं, जो ताजिर हैं, जिनके पास बहुत सरमाया है, वो भी अपनी मिलें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। इस हुकूमत के कान पर झूनी रह गई। IPPs को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा और बहुत सारी IPPs हैं, इनको बंद भी करना पड़ेगा। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दी गई थी, उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी समझ में नहीं आती। हाफिज नईमुर रहमान से गुजारिश है, हुकूमत आपके साथ बैठ कर बात करने के लिए तैयार है, मुज़ाकराती टीम तश्कील दी जा सकती है। जमात इस्लामी को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें और इंतज़ामिया के साथ तमाम SOPs ये तय किए गए थे। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेश कदमी जो है वो समझ में नहीं आती। तो मैं हाफिज़ नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। अभी 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है बिजली के बिलों की मद में, और 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, उन सार्फिन को कि जो 200 यूनिट की प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं या अनप्रोटेक्टेड में फॉल करते हैं, वो सब्सिडी सब लोगों के लिए है। रावलपिंडी इंतजामिया का जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा। ज़िले अमीर जमात इस्लामी सैयद आरिफ शराजी ने ज़िला इंतजामिया से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की इतलात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, हमारी किसी से भी बात नहीं हुई, हमें कहा गया कि आप धरना लियाकत बाग जलसेगाह में मुंतकिल करें, हमने इनकार कर दिया। धरना ख़त्म करने के हवाले से मरकज़ी क़यादत ही फैसला करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरना जारी रखने का ऐलान। कहते हैं डी चौक जाना कोई मसला नहीं, जब और जहां चाहेंगे धरने का रुख मोड़ देंगे। कल मरी रोड पर तारीखी जलसा होगा। पूरे मुल्क की उम्मीदें धरने से जुड़ गई हैं। फिस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमती कमेटी के नाम सामने आने पर अपनी मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करूंगा। मैं हुकूमत से वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि खाम ख्याली ना रहे। हम आ गए हैं और रोज की बुनियाद पर यहाँ बैठकर हिकमत अमली तरतीब देंगे। यहाँ से इंशाल्लाह जाएंगे नहीं। तुम चाहते तो डी चौक पहुंचते और ये रोक नहीं सकते थे, लेकिन क्या होना था, ये फसाद करते। जो रास्ता हमने इख्तियार किया है, इंशाल्लाह अब हम यहाँ बैठकर अपनी कौम से बात करेंगे, अपने नौजवानों से बात करेंगे, और एक दबाव है जो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर जेन्युइन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए और IPPs के मसले को एड्रेस नहीं किया और तनख्वाहदार तबके पे जो स्लैब लगाया है उसको वापस नहीं लिया, तो ये धरना फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी। कल इतवार के दिन मगरिब के बाद इंशाअल्लाह
इसी मरी रोड पर तारीखी जलसा आम होगा इंशाअल्लाह ताला। डी चौक भी हमारे बहुत से कारकुन जिनको हमने नहीं कहा था कल 2-3 दफा पहुंच के आ गए। डी चौक हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। जिस दिन चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, ये काम कर देंगे। मसला है लोगों को रिलीफ दिला। धरने के बायस मरी रोड को कमेटी चौक के करीब बंद कर दिया गया है। इस बारे में बात करते आयशा नाज से। जी आयशा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और धरने का हिस्सा बनी हुई है। आप जैसे कि मेरे कमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी स्टेज से मुकर्ररीन की जो तकरीरें हैं जारी है। अभी से कुछ देर कबल यहाँ पर हाफिज रहमान जो भी जमात इस्लामी है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हुकूमत को वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर वो उनके मुतालबात नहीं मानेंगे तो वो यहाँ पर धरना कायम रखेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि बिजली के बिलों में शदीद इजाफे के बायस ये जो आयशा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपको अपडेट कर रहे हैं। जमात इस्लामी की जानिब से धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। जमात इस्लामी के कारकुनान ने लियाकत बाग के सामने मरी रोड पर धरना दे रखा है। धरने के बायस मरी रोड को कमेटी चौक के करीब बंद कर दिया गया है। बड़ी तादाद, इस वक्त हम फुटेज में भी देख सकते हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की गई थी और उन्होंने कहा था कि ये धरना मज़ीद बढ़ेगा, इतवार को तारीखी जलसा होगा। इसी पर बात करने के लिए आयशा नाज ने ज्वाइन किया है। जी आयशा, बताइएगा कि जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज भी जारी है। जी बिल्कुल, उनका धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। अभी हाफिज नईमुर रहमान यहाँ पर आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि उन्होंने 3 जगहों पर इस धरने का कहा है। अगर हुकूमत उनके मुतालबात नहीं मानती वो धरने को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इतवार के रोज़ जमात इस्लामी का बड़ा जलसा होगा जिसमें पाकिस्तान भर से लोग शरीक होंगे और पीर के रोज़ ख़वातीन का जलसा करेंगी और अपनी यहाँ पर ख़वातीन का जलसा होगा। तो इस वक्त भी अगर सूरत हाल के बारे में बताऊं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। स्टेज से मुकर्ररीन की जो तकरीरें हैं वो भी जारी है। सुबह सवेरे यहाँ पर काफ़िलों की सूरत में नाश्ता करवाया गया। जो यहाँ पर धरने के शुरका हैं उनको नाश्ता करवाया गया। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो कमेटी चौक के ऊपर ये लोग बैठे हैं और इसके तमाम अतराफ को बंद कर दिया गया है। उनको ये जगह दी गई है। जमात इस्लामी का ये कहना था कि हुकूमत ने उनको डी चौक तक नहीं आने दिया और तमाम तर रास्ते बंद कर दिए थे, इस वजह से यहाँ पर वो रुके हुए हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि हुकूमत अगर मुतालबात नहीं मानती तो वो आगे मार्च कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शुरका को हदायत की गई है कि वो उनके ऐलान का इंतज़ार करें। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से भी 3 रुकनी एक कमेटी बना दी गई है जो इस धरके के जो कायदीन हैं उनसे मुज़ाकरात करेगी और उनमें जो इत्तलात व नशियात के वज़ीर और तारिक फजल चौधरी और इसके साथ जो अमीर मकाम हैं वो इस कमेटी के मेंबर हैं। वो इसके बाद अभी हमने देखा है कि जमात इस्लामी के मीर उन्होंने भी ऐलान किया है कि हुकूमत की कमेटी के बाद अब वो भी सोचेंगे कि उनकी कमेटी जो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो सूरत हाल तो यही है। इस वक्त इस्लामाबाद में रावलपिंडी में शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी में ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनका कहना है कि जो बिजली की मद में आवाम के साथ ज़्यादती की जा रही है और उनसे 1 यूनिट के अलावा जो चार्जेस लिए जा रहे हैं, टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए और इस टैक्सों के पलंदे को ख़त्म करने के लिए आवाम यहाँ पर मौजूद है और वो अपना हक लेने के लिए तैयार है। जबकि अमीर जमात इस्लामी ने अपने कारकुनान से यही कहा है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं करती वो यहीं पर ही बैठे रहेंगे। और उन्होंने मज़ीद लोगों को भी ये दावत दी है कि ये बिजली के बिलों में कमी लाने के लिए और टैक्सेस ख़त्म करने के लिए और IPPs के साथ जो उन्होंने IPPs के जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी अजारादारी ख़त्म करने के लिए भी कहा गया है। और दूसरी जानिब मराआत के हवाले से भी बात की गई है कि जो शर्फिया को मराआत दी जा रही हैं उनको भी कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, ये भी उनकी शराइत में शामिल है। तो इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये भी सच है कि कमेटी
जमाती चौक के चारों तरफ में कंटेनर लगाए गए हैं। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस्लामाबाद के रास्ते तो पूरे हैं, लेकिन रावलपिंडी के रास्तों को जहाँ पर ख़ास तौर पर धरना मौजूद है, इन रास्तों को बंद किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आज शाम के औकात में भी यहाँ पर जो अमीर जमात इस्लामी हैं वो दोबारा से अपने लियाकत बाग कारकुनान के सामने मरी रोड पर धरना दे रखा है। फुटेज में भी हम देख सकते हैं कि कारकुनों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। आयशा नाज हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। जमात इस्लामी का धरना आज दूसरे रोज भी जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बंद है, जिस वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद जानते हैं आफिया सफीर से। आफिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का जो धरना है आज वो दूसरे रोज़ को पहुंच चुका है। इस वक्त मैं लियाकत बाग के मुकाम पे मौजूद हूं, जहां पे कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। अब से कुछ देर पहले यहां पे कारकुनान को नाश्ता भी करवाया गया है और साथ ही साथ अभी यहां पे स्टेज भी लगे हैं, जहां पे जो जमात इस्लामी के रहनुमा हैं वो अपने कारकुनान से बात करेंगे। अगर मैं आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सिचुएशन बताती चलूँ तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त मेट्रो बस सर्विस पूरी तरह मुअत्तल कर दी गई है सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पे, और जो शहरी हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। खास करके जो दफातर जाने वाले लोग हैं, जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं अंदरून रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, उनको मेट्रो की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि वो अपना फ़िलहाल उनको दूसरे रास्ते लेने पड़े हैं मेट्रो बंद होने की वजह से। और अगर मैं आपको रोड की सूरत हाल से आगाह करूँ तो रोड्स भी फ़िलहाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हैं जो बंद कर दिए गए हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स लगा के शहरियों का गुजरना वहाँ से ममनू कर दिया गया है, तो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टेलीफोनिक राब्ता। मोहसिन नकवी ने लियाकत बलूच से मुतालबात से मुतालिक बात की और मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। अपडेट कर रहे थे इमरान लतीफ़, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। जमात इस्लामी के साथ इस कमेटी में मुज़ाकरात करने हैं। मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर इत्तलात तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम कमेटी में शामिल हैं। कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात सुनकर वज़ीर आज़म को आगाह करेगी। जमात इस्लामी को पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने और उनके मुतालबात पर गौर करने की यकीन दहानी भी ये कमेटी करवाएगी। रावलपिंडी में लियाकत बाग के मुकाम पर जमात इस्लामी का धरना जारी है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जब तक हुकूमत संजीदगी से हमारे मुतालबात नहीं मानती, धरना ख़त्म नहीं होगा। इस वक्त धरने की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करते हैं हमारी नुमाइंदा आयशा नाज से। जी आयशा, बताइएगा, धरना इस वक्त जारी है, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जमात इस्लामी का धरना जारी है और जैसा कि मीर जमात इस्लामी ने कहा है कि जब तक हुकूमत उनके मुतालबात को सीरियस नहीं लेती तब तक ये धरना जारी रहेगा। अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त कुछ देर के लिए कारकुनान जो हैं वो इधर उधर हो चुके हैं, कुछ साइड पर आ गए हैं, रोड खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए। कुछ लोगों ने पार्कों का रुख कर लिया है, कुछ लोगों ने खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कारकुनान का कहना है कि हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए, लेकिन अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ एक्टिविटी जो है वो शुरू कर दी है। यहाँ पर लियाकत बलोच जो इनके रहनुमा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर क्रिकेट के ज़रिए ये खेल का इफ्तिताह किया और लोग यहाँ पर खेल भी रहे हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए हैं, कुछ लोगों ने तफरीगाहों का रुख कर दिया है। तो इस वक्त लोग जो हैं सारे बिखरे हुए हैं, जबकि 5 बजे का टाइम दिया हुआ है कि 5 बजे तो दोबारा सारे कारकुनान इसी जगह पर इकट्ठे होंगे और दोबारा से जो धरना और एहतजाज है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इस धरने को उस वक्त तक ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक हुकूमत जो है मुतालबात पूरे नहीं करती। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है उस हवाले से जमात इस्लामी को अभी तक कोई एतमाद में नहीं लिया गया, जिसका इजहार जो अमीर जमात इस्लामी हैं वो अपनी स्पीच में कर चुके हैं कि अभी तक हुकूमत की जानिब से उनको कमेटी के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जैसे ही उनको कमेटी के बारे में पता चलेगा तो वो यहाँ से भी
हुकूमती मामलात को डील करने के लिए कुछ लोगों को तैनात करेंगे, मुकर्रर करेंगे ताकि वो हुकूमती मुज़ाकरात और कमेटी का हिस्सा बने। लेकिन इस वक्त अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर कारकुनान काफ़ी ज़्यादा पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं। ये सच है कि रावलपिंडी में इस वक्त शदीद गर्मी है। आप जैसे कि मुझे भी देख सकते हैं कि शदीद गर्मी की वजह से यहाँ पर सब लोग ही परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने हक़ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका यही कहना है कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं गरीब आवाम पर, जब तक हुकूमत इन फैसलों को वापस नहीं लेती, जब तक ये टैक्सेस वापस या ख़त्म नहीं करती, उस वक्त तक ये इस धरने का हिस्सा रहेंगे। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि शाम 4 बजे के बाद जमात इस्लामी की जो ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगी, वो भी इस धरने का हिस्सा बनेंगी। और पीर के रोज़ प्रॉपर यहाँ पर ख़वातीन का जलसा आम होगा और ख़वातीन यहाँ पर अपने हक़ के लिए आवाज़ कहना है जब तक हुकूमत मुतालबात नहीं मानती धरना ख़त्म नहीं होगा। अपडेट करी थी आयशा नाज, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जहां एक तरफ हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मैच पड़ चुका है, वहीं धरने में शरीक जमात इस्लामी के कारकुनान ने भी खुद को मशगूल रखने का खूब बंदोबस्त कर रहा है। धरने के मुकाम पर क्रिकेट समेत मुख्तलिफ खेल खेले जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आफिया सफ़ीर से। जी आफिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी का धरना आज दूसरी रोज़ भी जारी है। यहाँ पे कारकुनान की काफ़ी तादाद मौजूद है और कुछ कारकुनान यहाँ पे डिफरेंट गेम खेलने में मसरूफ़ हैं, जिसमें क्रिकेट है, बैडमिंटन है। अभी हमारे पास कुछ कारकुनान मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि वो यहाँ पे कौन कौन सी गेम्स खेलेंगे और क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा कौन कौन सी गेम्स यहाँ पे आप खेलेंगे? आप तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, आप तो गेम्स में लगे हुए हैं। जहाँ पर हाफिज़ नईमुर रहमान ने ऐलान किया कि पूरे पाकिस्तान की आवाम जहाँ बिजली के बिलों से तंग है कि वो शहर इक़्तिदार के अंदर अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने पहुँचे। शाम तक वक्फ़ा है। इस वक्फ़े के अंदर जहाँ पर इबादत के अंदर भी कारकुनान अपने आप को मशगूल रखेंगे, वहाँ पर हमने यहाँ पर बैडमिंटन का भी बंदोबस्त किया है, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लूडो के टूर्नामेंट भी होंगे। यहाँ पर हर शहर की टीम है। यहाँ पर कल हाफिज़ साहब ने कहा क्या अच्छा हो कि यहाँ पर अगर फूड स्ट्रीट भी लगे। हमें इस बात का इंतज़ार है कि हर शहर की टीम भी बने और यहाँ पर टूर्नामेंट भी हो। कारकुनान काफ़ी पुरअज़म है और यहाँ पे पुरजोश हैं और यहाँ पे धरने में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके अपने लहू गरमाने में मसरूफ़ हैं। जी।